उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ दौरे के दौरान विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। जीआईसी ग्राउंड में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने सदर और विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए 384 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बने राम मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित चोरी के मामले में खुलकर लोगों के सामने अपनी बात रखी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता है। सियावर रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, बिलहा माता की, बिलहा भवानी की, चंद्रिका मैया की, गंगा मैया की, भारत माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। इतनी शानदार बारिश पड़ रही है और बारिश का इस सीजन में क्या महत्व है मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। वैसे भी प्रतापगढ़ को तो समझाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, वे स्वतः ही समझे हुए लोग हैं। आंवले का उत्पादन पहले ही करके ऐसा फल दिया जो अमृत फल होता है, यानी अमृत फल जो भी खाएगा, किसी भी उम्र का व्यक्ति होगा, कच्चा खाएगा, चटनी खाएगा, मुरब्बा खाएगा, या फिर उसका अचार खाएगा, या फिर उसके बनने वाले जो भी उत्पाद खाएगा वो नुकसान नहीं करेगा। कोई 17 के पहले सोचता था कि प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनेगा। मां बेला भवानी के मंदिर के सुंदरीकरण का कार्य हो या चंद्रिका देवी मंदिर के, जगत गुरु करपात्री जी महाराज से जुड़े हुए स्थल के बारे में किए जाने वाले कार्यों को आगे बढ़ाने का हो, या कनेक्टिविटी के लिए प्रतापगढ़ को बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना, या फिर गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से प्रतापगढ़ की दूरी को प्रयागराज के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और कम कर देना, आज ये प्रतापगढ़ के अंदर दिखाई दे रहा है। प्रतापगढ़ आज से 9 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले एक पिछड़े जनपदों में इसकी गिनती होती थी। पिछली सरकारों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दिया है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट देकर के आपकी परंपरागत उद्यम की ब्रांडिंग की है। उनकी मानसिकता माफिया राज पर विश्वास करने की थी, तो माफिया पालते थे, गरीब की सुनवाई नहीं होती थी, किसान की सुनवाई नहीं होती थी, युवा के लिए नौकरी और रोजगार नदारद था, बहन और बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था। आज गरीब को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है। हमने कभी ये नहीं देखा कि चेहरा देख करके नहीं दिया योजना का लाभ। हमने ये नहीं कहा कि ये हमारा वोट है तो हम इसको देंगे, ये नहीं है तो नहीं देंगे। हमने तो एक ही बात कही जो मोदी जी ने 2014 में कही थी कि सबका साथ सबके विकास का। जब मैं नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो प्रतापगढ़ के नौजवान को भी नियुक्ति पत्र प्राप्त होता है। 2017 के पहले एक सपना था, पहले यही नौकरी पर, इन नौजवानों की इस नौकरी पर सफाई घराना डकैती डाल करके इसकी नीलामी करता था। प्रतापगढ़ सदर
और विश्वनाथगंज, इन दो विधानसभाओं की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के ही उद्देश्य से आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। विपक्ष फिर से जातीय आधार पर समाज के ताने बाने को बांटना चाहता है, छिन्न भिन्न करना चाहता है। हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा, हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। और किस किस प्रकार के मुद्दों को लेकर के आते हैं, कोई मुद्दा नया नहीं। जाति के नाम पर विभाजन या आस्था पर प्रहार, यही है आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र ये दो मुद्दे बचे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? और यही प्रश्न आपको करना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से। उनसे पूछना चाहिए, वे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं, एक भी बार बोली नहीं। अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे, तब आस्था आहत नहीं। अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। और ये इन लोगों के दोहरे चरित्र से आप अनुमान लगा सकते हैं।